हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आज हम करते हैं पोएम द विंड। द विंड में करते हैं। द विंड पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती इन तमिल लैंग्वेज। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था के रामानुजन ने। इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। अब हम देखते हैं आपके डेली लाइफ में आप हवा को देखते हैं कि पोइट ने ये जो पोइम क्यों लिखी, कैसे लिखी। इसके पीछे एक मैसेज देती है हमें नेचर में हमने विंड को देखा होगा कैसे बहती है, काफ़ी ज़्यादा, और कितनी भयानक तरीके से बहती है, आवाज़ करते हुए, गरजते हुए बहती है हवा। और कहीं ना कहीं ये मैसेज देती है ह्यूमन बीइंग के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। तो अब देखते हैं जो इस पोएम में हमें मेन थीम मिलता है, मैसेज मिलता है, क्या मिलता है। रीड करने से पहले हम देखते हैं, पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जिन्होंने ये पोएम तमिल में लिखी थी उनका नाम था सुब्रमण्यम भारती। इन्होंने ये पोएम तमिल में लिखी है। उनका पूरा नाम चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती था और इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को एटायापुरम में हुआ था और उनका देहांत 12 सितंबर 1921 को चेन्नई में हुआ था। और उनको भारतीयर के नाम से भी जाना जाता है। और ये तमिल राइटर, पोइट, जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बहुत बड़े देशभक्त रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं और उन्हें महाकवि के नाम से प्रसिद्धि मिली है। महाकवि भारती के नाम से प्रसिद्धि मिली है और उन्हें पायनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री कहा जाता है। ओके, अब हम चलते हैं। अब हम देखते हैं इस पोइम में, जो पोइम आप रीड कर रहे हो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई पोइम है। सुब्रमण्यम भारती ने तमिल में लिखी थी लेकिन इन्होंने इंग्लिश में उनकी पोइम को ट्रांसलेट किया था। इस चैप्टर में आप इन्हीं की लिखी हुई पोइम को रीड कर रहे हो। इनका नाम है के रामानुजन। के रामानुजन का फुल नाम अतिपे कृष्णस्वामी रामानुजन था और इनका जन्म 16 मार्च 1929 को मैसूरू में हुआ था। इनका देहांत 13 जुलाई 1993 को शिकागो यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। ओके, तो पॉपुलरली लोग हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? के रामानुजन के नाम से जानते हैं। और ये इंग्लिश और कन्नड़ भाषा में पोएमें लिखते थे और एक महान पोइट थे। ये स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे, फोकलोरिस्ट थे, लोक गीत भी लिखते थे, ट्रांसलेट करते थे एक भाषा से दूसरी भाषा में पोइम को और दूसरे प्रोज को वो ये ट्रांसलेट भी करते थे। इसके अलावा ये प्ले राइटर भी, पोइम और प्रोज को एक भाषा से दूसरी भाषा में, और इसके अलावा प्ले राइटर थे ये, और ड्रामाटिस्टिक थे और स्क्रिप्ट राइटर थे। ओके, ये था एक छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पोइट ऑफ दिस पोइम। ओके, अब हम बात करते हैं द विंड पोइट की। अब हम बात करते हैं द विंड पोइट की। जो पोइट हमें मैसेज दे रहे हैं, ये जो विंड है, हवा है, ये कैसी है या ये क्या करती है, विंड क्या काम करती है। देखें, हमें जो मैसेज मिल रहा है ये हम यूं कह सकते हैं कि इस पोइम का जो थीम है वो क्या है। ध्यान से सुने, सेंट्रल आइडिया या थीम कह लो, क्या है कि विंड हमेशा डिस्ट्रक्शन लाती है। क्या लाती है? डिस्ट्रक्शन लाती है। अब हम बात करते हैं पोएम द विंड की। तो इस पोएम में विंड के बारे में, हवा के बारे में बताया गया है। तेज बहने वाली हवा क्या होती है, क्या करती है। इस पोएम में जो थीम दिया गया है सेंट्रल आइडिया पोइट के द्वारा दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा
एक सूत्र हमें देती है ये पोइम कि हमें कैसे जीना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले विंड कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रोंग होती है और एनर्जेटिक होती है, ज़ीलफुल और यंग पीपल की तरह बहुत एनर्जी देने वाली होती है। मतलब काफ़ी एनर्जी से भरी हुई विंड होती है और तभी इतनी स्पीड में बहती है, इतनी स्पीड में बहती है कि वो आने वाले जो उसके सामने जो वीक चीज़ें आती हैं उसको ये स्पॉइल कर देती है, रिमूव कर देती है, क्रम्बल कर देती है। किसको क्रम्बल करती है, किसको रिमूव करती है, ब्रेक डाउन कर देती है फ्रेजाइल एंड वीक थिंग्स को। जो फीबल और बहुत ही कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनको ये तोड़ मरोड़ देती है, तोड़ फोड़ देती है और इनका सत्यानाश कर देती है। कौन? विंड। क्यों? क्योंकि इसे वीक चीज़ें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज़ीलफुल है, लाइक अ यंग पर्सन, एक नौजवान की भांति इसे उछलना कूदना इधर उधर भागना अच्छा लगता है। और इसीलिए जितनी भी कमज़ोर चीज़ें हैं, वीक चीज़ें हैं, उसे ये उनको ये पसंद नहीं करती है। तो हमें पोएट क्या कहते हैं कि जो विंड है ये हमें कैसे मैसेज देती है। सबसे पहले तो क्या करती है, ये डिस्ट्रक्टिव होती है। कैसी होती है? डिस्ट्रक्टिव होती है। डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाशकारी होती है। क्यों? क्योंकि जब भी ये आती है भयानक तरीके से बहती है तो जितनी भी इसके सामने हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं और वीक चीज़ें होती है उनको ये ख़त्म कर देती है। एक तो ये है। दूसरा, पोएट कहना चाहते हैं इस पोएम में, या हमें मैसेज दे रही है ये पोएम क्या है कि लाइफ में एडवर्सिटी, लाइफ में विपत्तियां आएंगी ही आएंगी, दैट आर इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिनको हम नकार नहीं सकते हैं। तो उन चीज़ों ने आना ही आना है। कभी ना कभी कोई न कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, एडवर्सिटी, प्रॉब्लम्स, इन्होंने आना ही आना है हमारी लाइफ में। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम हमेशा हैप्पी रहे या हमारी लाइफ हमेशा स्मूथली चले। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रॉब्लम ने आना ही आना है, क्योंकि ये इनएविटेबली है, अनअवॉइडेबल है। ओके, तो दैट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। ये मैसेज दे रही है पोइम कि ये हमारी लाइफ की रियलिटी है, हम इसे भाग नहीं सकते हैं। इसे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम सबके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर चीज़ को स्वीकारना आना चाहिए। अगर हम कंप्लेनिंग होंगे, ऐसा नहीं। इस पोइम में हमें इशारा कर रही है विंड किसकी तरफ? डार्विन थ्योरी की तरफ। डार्विन थ्योरी क्या बोलती है कि इस अर्थ पर वही सरवाइव कर सकता है जो फिट होगा, जो फाइन होगा, जो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग पर्सन या स्ट्रांग चीज़ें ही यहाँ पर अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएंगी, चाहे वो सोसाइटी के अंदर है चाहे नेचर के अंदर है। तो आप देख सकते हैं जो भी वीक चीज़ें होती हैं वो टाइम से। ये पोइम हमें मैसेज देती हैं, ये पोइम हमें मैसेज देती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मेंटली हमें अपने आप को काम रखना पड़ेगा, कूल रखना पड़ेगा, और फिजिकली अंदर से स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहना पड़ेगा, और इंटेलेक्चुअली अलर्ट और ब्रिलियंट अपने आप को बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है वो क्या है, अब हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी हमारे सामने, लेकिन हम उन एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, हमें अवसर ढूंढना चाहिए आगे बढ़ने का। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि ये हमें अपने आप को प्रिपेयर रहने के लिए मजबूर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो हमें क्या रखना पड़ेगा? अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, साथ में अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने का जो अवसर है यही एडवर्सिटी हमें प्रदान करती है। अब जैसे आजकल जो बीमारी चली है कोरोना वायरस, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम से ना डरें तो ये भी हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है आगे बढ़ने का, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का। क्योंकि इसके बाद हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे, कोशिश करेंगे हेल्दी रखने की, और एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। ओके, और नई नई इन्वेंशन के लिए ये हमें मोटिवेट कर रही है। तो इट मीन
हमारी लाइफ में हर जगह ये सिद्धांत चलता है कि प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, हमें उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमें तत्पर रखती हैं, हमें रेडी रखती हैं, हमें सुस्त नहीं होने देती हैं। क्योंकि हमें अगर रहना है इस अर्थ पर, हमें ज़िंदा रहना है, आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अदरवाइज द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्गली एंड कॉजेज अ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट? विंड फास्ट ब्लोइंग हवा होती है, जो सॉफ्टली चलती है उसे ब्रीज कहते हैं, लेकिन जो बहुत ही स्ट्रांगली वेरी फास्टली चलती है दैट इज कॉल्ड विंड। इस पोइम में हम विंड के बारे में पढ़ते हैं और एक सिंबोलिज्म इसमें पेश किया गया है पोइट के द्वारा कि देखो, विंड एक सिंबल है किसका? एडवर्सिटी का या फिर डिस्ट्रक्शन का। ये डिस्ट्रक्शन लाती है, साथ में एडवर्सिटी लाती है, लेकिन किसके लिए? जो वीकलिंग्स होते हैं, जो वीक होते हैं, वीक चीज़ें, फ्रेजाइल चीज़ें, या जो टूटने वाली फूटने वाली चीज़ें होती हैं, इनर जो वीक होती हैं, उनको ये तोड़ मरोड़ के साइड कर देती है, क्योंकि इसका काम होता है इसे उछलना कूदना भागना अच्छा लगता है, और साथ में ये खुद स्ट्रॉन्ग है, इसे स्ट्रॉन्ग पीपल पसंद है, वीकलिंग्स को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, तो अब इस पोइम में हम पोइट क्या देख रहे हैं कि पोइट बोल रहे हैं कि क्या हम हवा से दोस्ती कर सकते हैं? क्या विंड से हम दोस्ती कर सकते हैं? क्या उसकी दोस्ती अच्छी है या बुरी है? किसके लिए अच्छी है, किसके लिए बुरी है? इसका जो साथ है किसका? विंड का। देखते हैं, शुरू करते हैं इस पोइम को। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. Dear, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. सबसे पहले करते हैं words and synonyms, उसके meaning. Come softly mean come delicately, come politely, come slowly. Okay, shutter means shutters, canopy and awning of the window, मतलब खिड़की के जो पल्ले होते हैं जिसमें शीशे लगे होते हैं, that is called shutter. Okay, अब scatter mean disperse, scatter mean disperse, बिखरना, बिखेरना, spread करना. throw फेंकना, tore means फाड़ना, tore mean फाड़ना, to tear. यहाँ पर पोइट कहते हैं, क्या कहते हैं? विंड कम सॉफ्टली, कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसके साथ? पोइट हवा के साथ, हवा के साथ, विंड के साथ या बातचीत करते हैं पोइट, और बोलते हैं, कहते हैं कि कम सॉफ्टली, आप बहुत स्पीड में आते हो, इसीलिए प्लीज़ धीरे से आइए, कम डेलिकेटली, स्लोली आइए, इतने स्पीड में, इतने फास्टली मत ब्लो करो, इतने फास्ट मत बहो। किसको कह रहे हैं पोइट? हवा को। और आगे कहते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो की शटर्स हैं, विंडो के जो पल्ले हैं, खिड़की के जो पल्ले हैं, उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, और तुम पेपर इधर उधर बिखेर रहे हो हवा से। जब पेपर रखे होते, कागज रखे होते हैं, तो वो हवा के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं। तो पोइट कहते हैं कि आप उन पेपर्स को, उन कागजों को मत बिखेरो इतना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। अब पोइट कहते हैं कि तुमने बुक्स भी सारी नीचे फेंक दी हैं जो शेल्फ के ऊपर रखी थी। तो पोइट यही कहते हैं कि आप बुक्स को शेल्फ से नीचे मत गिराओ, मतलब आप बहुत स्पीड से बह रहे हैं, तभी रिक्वेस्ट करते हैं कम स्लोली, कम सॉफ्टली। ओके, डियर लुक व्हाट यू डिड। अब पोइट कहते हैं, वार्निंग दे रहे हैं या अलर्ट कर रहे हैं किसको? विंड को। क्या अलर्ट कर रहे हैं? कहते हैं डियर, वहाँ देखो, व्हाट यू डिड,
कि तुमने क्या कर दिया, सब कुछ बिखेर के रख दिया है, शटर, विंडो के शटर तोड़ दिए हैं, और पेपर को भी सारा स्कैटर कर दिया है, और शेल्फ की जो बुक्स हैं उसको भी गिरा दिया है। तो इस तरह से पोइट कहते हैं कि देखो तुमने बहुत कुछ कर दिया, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू थ्रू देम ऑल डाउन, मतलब तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया है। साथ में कहते हैं, क्या कहते हैं पोइट, यू tore द पेजेस ऑफ द बुक, और पोइट कहते हैं कि हवा तुमने जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उनकी पेजेस को भी फाड़ दिया है, टीयर कर दिया है, फाड़ दिया है। ओके, यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम बार बार बारिश ला रही हो, तुम बार बार बारिश ला रही हो, क्योंकि तेज हवा जब बहती है तो अपने साथ बादलों को भी उड़ा के लाती है। तो जब बादल आएंगे तो बारिश होगी। तो तेज हवा, फास्ट ब्लोइंग विंड, अपने साथ चलते चलते क्या कर रही है, बारिश वाले बादलों को भी अपने साथ ला रही है, अगेन एंड अगेन, जिसके कारण बार बार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर ये कहा गया है पोइट के द्वारा, यह सिंबल देखा गया है कि पोइट यहाँ क्या कहते हैं हवा से, कि आप इतना फास्ट से बह रहे हैं कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है। किसके द्वारा, विंड के द्वारा। मतलब हवा क्या है, फास्टली बह रही है और सब कुछ तोड़ फोड़ रही है। कहाँ पर, नेचर की चीज़ें जो उसके सामने, जो खासकर हल्की, लाइट वेटेड या वीक या बहुत पुरानी, या फिर जो उसके निशाने पर आता है, जिसको वो वीक समझती है, सब कुछ वो तहस नहस कर रही है। नेक्स्ट हम स्टैंजा में देखते हैं, आगे लाइन में देखते हैं, यू आर क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The bent God winnows and crushes them all. Poking fun means to make fun of, हंसी उड़ाना, किसी का परिहास करना, mockingly. Weaklings, delicate, fragile, बहुत कमज़ोर, fragile, frail, fragile, वीक, बहुत कमजोर, क्रम्बलिंग, ब्रेकिंग, टू डिस्ट्रॉइंग, स्पॉइलिंग। राफ्टर इज अ बीम ऑफ वुड, लकड़ी का एक डंडा, मोटा डंडा जो फर्श के ऊपर लगा होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। बिनोज इज अ प्रोसेस where grain is removed from, or chaff is removed from the grain. Crushes means suppress, दबाना, सरपास। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि विंड देखो तुम कितनी चालाक हो। पोइट क्या कहते हैं, विंड देखो तुम कितनी चालाक हो, क्लेवर हो। क्यों क्लेवर हो, क्योंकि तुम हंसी उड़ाती हो। किसका हंसी उड़ाती हो, किसका मजाक उड़ाती हो, वीकलिंग्स का, जो कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर जो हाउसेस हैं, जर्जर हुए घर हैं, जर्जर कमज़ोर जो दरवाजे हैं, कमज़ोर जो बीम है, छत के ऊपर जो चौखट लगे हैं, बीम लगे हैं, उसका तुम उनको तोड़ देती हैं, या फिर कमज़ोर जो लकड़ी है उसको तोड़ देती हो, डिस्ट्रॉय कर देती हो। और साथ में जो कमज़ोर शरीर हैं, जिनके जो फिज़िकली जिनके शरीर अच्छे नहीं हैं, दुबले पतले हैं या वीक हैं, उनको तुम डिस्ट्रॉय कर देती हो। यहाँ तक कि जिंदगियाँ भी डिस्ट्रॉय कर देती हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और साथ में जो दिल के बहुत कमज़ोर होते हैं, डरने वाले होते हैं, उनको भी तुम हिला के रख देती हो, उनको भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती हो। तो मीन्स यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, एक दूसरा पोइम का हम मैसेज यहाँ से ले सकते हैं। इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है कि जितनी भी एडवर्सिटी आती है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, वो उन लोगों को, उन चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो वीक होते हैं, जो इंटरनली वीक होते हैं, अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का मैसेज ये विंड
देती है। ओके, क्योंकि हमेशा विपत्तियाँ क्या करती हैं, विपत्तियाँ हमेशा कमज़ोर और यूज़लेस जो हो चुकी चीज़ें हैं उनको साइड कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट जो लाइन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। देखें, द विंड गॉड, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज जैसे कोई किसान अपने फसल में जब वो छानने का काम करता है, फटकने का काम करता है, कैसे हवा, तेज हवा में अनाज को ऊपर से नीचे फेंकता है, उससे तेज हवा छोटे से पतले तिनकों को, हल्के तिनकों को साइड कर देती है। जो अनाज के दाने होते हैं वो नीचे एक जगह ढेर लग जाता है, तो वहाँ पर फिल्टर हो जाता है। चेफ, घास और अनाज ग्रेन का फिल्टर हो जाता है, अलग अलग सेपरेशन दोनों का हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर पोइट ने क्या किया है, पोइट ने यहाँ पर विंड को गॉड का दर्जा दिया है कि तुम भगवान की तरह हो। कैसे भगवान की तरह हो, विंड गॉड बोला है कि आप विंड गॉड हो, भगवान हो। कैसे, क्योंकि आप क्या करते हो, जो वीकलिंग्स होते हैं, फ्रेल चीज़ें होती है, कमज़ोर चीज़ें होती हैं, उनको तुम साइड करते हो, सेपरेट करती हो, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हो, और जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग को जीने का वो मौका देती है। कौन, विंड। और साथ में वीकलिंग्स को वो क्रश करती है, सरप्रास कर देती है, ये फिल्टर कर देती है। जैसे हवा फिल्टर करती है, तो उसी तरह एक मैसेज मिलता है कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, एडवर्सिटी आती हैं हमारी लाइफ में, ये सोसाइटी के अंदर, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जो वीक्स होते हैं, वीक हार्टेड होते हैं या कमज़ोर होते हैं, जो अपने फिजिकली वीक होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, तो वो लोग साइड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और ये कहते हैं कि जो ये विपत्तियाँ हैं ये हमें सब सीख देती हैं, साथ में ये हमें अलग अलग क्या कैटेगरी में बांट देती है, कैसे फिल्टर कर देती है, स्ट्रॉन्ग लोगों को हेल्प करती है, और जो वीक लोग हैं उनको ये बर्बाद कर देती हैं। तो एक तरह से हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें किस कैटेगरी में आना है। नहीं तो विपत्ति ने तो फिल्टर करना है, उसने तो छांटना ही छांटना है, वीक को डिस्ट्रॉय करना है, स्ट्रॉन्ग को मोटिवेट करना है। और विंड भी वैसे ही करती है, जैसे विनोइंग में ग्रेन और चेफ अलग अलग हो जाते हैं, और वो अलग अलग होकर उनका यूज़ हो जाता है ग्रेन का, और चेफ को हम वेस्ट फेंक देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वैसे ही जो विपत्तियां हैं वो भी वीक लोगों को डिस्ट्रॉय करती है, और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको बचा लेती हैं। तो वैसे ही बोला है यहाँ पर, विंड गॉड आप क्या करते हो, क्रम्बलिंग्स को, जो वीक होते हैं उनको क्रम्बल करते हो, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हो। ओके, तो यहाँ पर उनको क्रश करते, सरप्रास कर देते हैं, और दमन उनका कर देते हो। कौन, विंड। अब नेक्स्ट देखते हैं पोइट क्या कहते हैं नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में। देखते हैं, he won't do what he won't do what you tell him। क्या बोला, बहुत ही खास लाइन है ये वाली। देखें, पॉइंट अब किसको बोल रहे हैं, अभी तक विंड से बात कर रहे थे, अभी तक पॉइंट किससे बात कर रहे थे, विंड के साथ। लेकिन अब क्योंकि विंड ने तो मानना नहीं है, हवा ने तो मानना नहीं है, क्योंकि वो तो अपना काम करेगी डिस्ट्रॉय करने का। वैसे रिक्वेस्ट पॉइंट ने की थी कि आप इतने फास्ट मत चलो, स्लोली आओ, और इतने सब कुछ जो तोड़ फोड़ देती हो, तो अलर्ट भी किया था कि देखो तुमने क्या कर दिया। लेकिन ये तो मानने वाली नहीं है, कौन, विंड, क्योंकि इसने तो फिल्टर करना ही करना है, वीक लोगों को साइड करना है। लेकिन पॉइंट अब किसको कहते हैं, ह्यूमन बीइंग को कहते हैं, या फिर हम सब को अलर्ट करते हैं। कैसे, देखें, he won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the door firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this, the wind will be friend with us। अब यहाँ पर पोइट देखते हैं क्या बोलते हैं। सबसे पहले मीनिंग करते हैं, बिल्ड मीन्स टू मेक, बनाना, टू मेक बनाना,
फर्मली, स्ट्रांगली, रिजिडली, स्टिफली, बहुत ही कठोरता से, बोल्ड तरीके से, प्रैक्टिस अभ्यास करना, स्टेडफास्ट मीन्स फेथफुल, लॉयल, ओके, फेथफुल, लॉयल या कमिटेड। तो यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं, पोइट कहते हैं अब हम लोगों को इनवाइट करते हैं, पोइट किसको, हम सबको या सोसाइटी में सभी ह्यूमन बीइंग को। ही वोंट डू, ही वोंट डू, ही विल नॉट, वो नहीं सुनेगी, वो नहीं करेगी। ही विल वोंट का मीन, यहाँ पर देखें विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वोंट, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला है, ही वोंट डू, वो नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी हवा, वट यू टेल हिम, कि जो आप लोग कहेंगे कि आप मत बहो, आप इतना नुकसान मत करो, क्योंकि हवा ने तो बहना बहना है, क्योंकि वो उसका नेचर है, क्योंकि लाइक अ यंग पीपल वो अपनी मस्ती में जाएगी, अपना काम करेगी, अपनी एनर्जी को शो करेगी, है ना। तो उसका जो काम है डिस्ट्रॉय करना, वीकलिंग्स को डिस्ट्रॉय करना या बहुत फास्ट ब्लोइंग करना है, वो तो काम करेगी। तो यहाँ पर पोएट इनवाइट करते हैं कि वो नहीं सुनने वाली है, क्योंकि वो नहीं करेगी जो आप लोग कहेंगे, जो हम कहेंगे, हवा से रिक्वेस्ट करेंगे, वो ऐसा सुनने वाली नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ हम कैसे घर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, अपने घरों को ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, अपने स्ट्रेंथ की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें अलर्ट होना पड़ेगा। कैसे अलर्ट होना पड़ेगा कि जितनी भी एडवर्सिटी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इन्होंने तो आना ही आना है, ये मैसेज है इस लाइन में कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, इनका तो नेचर है आना, ये इनएविटेबल है, इन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अलर्ट हो सकते हैं, प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। और प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग घर बनाने पड़ेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब पॉइंट नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। अब जो डोर्स हैं इनको हम फर्मली, बिल्कुल मजबूती के साथ जॉइंट करें। जब हम दरवाजे लगाते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, मजबूती के साथ जोड़ना पड़ेगा, उनको हल्के फुल्के में जोड़कर हम उनको तबाह कर सकते हैं, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइंट करना पड़ेगा, अच्छे से जोड़ना पड़ेगा दरवाजों को, उसके पल्लों को, खिड़की के पल्लों को, सब कुछ हमें स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा और प्री प्लान में काम करना पड़ेगा। अंदर से हमें मजबूती की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को क्रिएट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लाइन में पॉइंट कहते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। अब यहाँ पे पॉइंट क्या कहते हैं कि हमें अपने बॉडी को, अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा, अंदर से मजबूत रखना पड़ेगा, इनर स्ट्रेंथ का ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अंदर से हम पीस एंड काम की तरफ, शांति की तरफ ध्यान दें और अपने फिजिकल ग्रोथ की तरफ ध्यान दें, न्यूट्रिशन का ध्यान दें, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ओके, ताकि हमें जो नुकसान हवा से ना हो, या फिर दूसरी तरीके से कि हमें जितनी भी विपत्तियां आएंगी वो ज़्यादा हमें डैमेज क्यों करती है, क्योंकि हम शरीर से भी कमज़ोर होते हैं, मेंटली भी कमज़ोर होते हैं। जब हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं तो हम प्रॉब्लम के आते ही अंदर से टूट जाते हैं, तो प्रॉब्लम को ज़्यादा मौका मिल जाता है किसके लिए, हमें डिस्ट्रॉय करने का। इसीलिए सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर बनो और उसके बाद हमें फिजिकल, अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का और पीस का, ओके। टू मेक हार्ट स्टेड फास्ट, ये यही बोल रहे हैं कि अपने हार्ट को, अपने दिल को मजबूत बनाइए, वीक हार्टेड मत बनिए, कमज़ोर दिल वाले मत बनिए, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मतलब कमिटेड हो जाइए कि अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, कमिटमेंट चाहिए, बोल्ड बनना पड़ेगा अंदर से। वीक बनेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें तबाह करके जाएंगी, क्योंकि सोसाइटी में हर जगह से पता नहीं है हमें कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम आएगी।
किस समय हम किस विपत्ति में, किस मुश्किल में घिर सकते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें क्या होना पड़ेगा, हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हार्ट को बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, कमिटेड बनाना पड़ेगा कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। ये मैसेज, ये पोइम ज़रूर हमें दे के जा रही है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो लाइन है बहुत ही और भी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि इसमें पोइट एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। देखें, डू दिस, डू दिस, द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स टू मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अब देखो कितना अच्छा ये मैसेज दे रहे हैं पोइम में पोइट। देखें, सबसे पहले इसके मीनिंग करते हैं। रोअर मीन टू मेक लाउड साउंड, या फिर दहाड़ना, जोर की आवाज निकालना, श्रीक, श्रिल। फ्लोरिश मीन टू ग्रो, टू ग्रो या फलना फूलना। ओके, प्रेज किसी की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। तो यहाँ तो पोइट हमें इनवाइट करते हैं कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि जो विंड है हमारे साथ दोस्ती करेगी। क्यों? क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग पीपल पसंद है। यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है कि अगर प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम उन लोगों को दोस्त बनाती है जो वीक, स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक्स को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको वो बर्बाद कर देती है। और क्योंकि जो जब विपत्ति आती है तो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और पहले से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग लोगों को और ज़्यादा अपनी तरह स्ट्रॉन्ग बना देती है। मतलब दोस्त दोस्त बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग उसका दोस्त बनता है, वीक उसका दुश्मन बन जाता है और उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरह से आगे बोला कि विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि जो वीक फायर्स होती है, छोटी सी आग होती है, उसको वो बुझा देती है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, छोटी है। अपने आप को, जैसे दिया है, कैंडल हम जलाएंगे या कहीं छोटी सी आग जला लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जब तेज़ हवा बहेगी तो बुझ जाएगी। लेकिन कहीं बड़ी हवा आग लगी है, कहीं हम बहुत बड़े जगह पर आग लगा लेते हैं, तो वहाँ पर जब हवा बहती है तो वो हवा उसको और ज़्यादा आग फैलाती है। जैसे जंगल में जब आग लगती है तो बड़े से एरिया में आग लगी होती है, तो वहाँ तेज हवा उस आग को और ज़्यादा स्प्रेड करती है, और ज़्यादा, बल्कि दहाड़ दहाड़ के, बिल्कुल साउंड श्रीकिंग करके, लाउड साउंड करके, लाउड साउंड से उसको क्या करती है, और ज़्यादा फ्लोरिश करती है, ग्रो करती है उस आग को। मतलब जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, बड़ी आग होती है, उसको वो और ज़्यादा भड़कने में मदद करती है। लेकिन जो वीक फायर होती है, छोटी फायर होती है, कैंडल की फायर या मोमबत्ती की फायर या दूसरी जो दिए की फायर, वो उनको वो क्या कर देती है, बुझा देती है। कौन? विंड। तो इसी तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो वीक लोगों को बर्बाद कर देती हैं, और जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके टैलेंट को और ज़्यादा निखार देती है, उनको पहले से बजाय और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। कैसे बनाती है? क्योंकि उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढेंगे, बहुत एफर्ट करेंगे, पहले से ज़्यादा वो प्रयत्न करेंगे, और उस चक्कर में वो क्या हो जाता है, ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलकर वो एक नए मुकाम पर पहुंच जाता है, पहले से ज़्यादा तरक्की करता है। ओके, तो इस तरह से हमें कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अब बोलते हैं हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी जो दोस्ती है ना बहुत अच्छी है। वी फ्रेज हिम एवरी डे, कि उसकी हवा की जो दोस्ती है बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें उसका रोज़ क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों अच्छी है उसकी दोस्ती? क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें सुस्त नहीं होने देती है, लथार्जी नहीं बनने देती है। तो हम कोशिश करनी चाहिए, हमें विंड के साथ दोस्ती करनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम के साथ दोस्ती करनी चाहिए। प्रॉब्लम को देखकर डर के भागना नहीं चाहिए, डर से भागे, प्रॉब्लम से डर के मारे भागेंगे तो वो हमें डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर उसका सामना करके उसके साथ हाथ शेक हैंड करेंगे, बोलेंगे कि आओ हम तैयार हैं, हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं, लड़के हम आपका सल्यूशन ढूंढेंगे, हम आपसे दोस्ती करेंगे। और जब वो एक बार दोस्त बन जाती है तो
बड़ी आग की तरह वो हमें और ज़्यादा ग्रो करती है, क्योंकि ये हमें सबक देती है मेहनत करने का, ये हमें सबक देती है आगे बढ़ने का, प्रॉब्लम को सल्यूशन ढूंढने का, अपने आप को स्ट्रांग रखने का, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर होने का। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हम रोज इस हवा का, इस विंड को अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग पीपल हमेशा विंड को, प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कभी भी हवा से या फिर कभी भी प्रॉब्लम से नहीं डरते हैं। इसीलिए हमें कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इंटरनली स्ट्रॉन्ग, हेल्दी रहना पड़ेगा, और अपने होम्स को अच्छा स्ट्रॉन्गली बनाना पड़ेगा, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना पड़ेगा, और हमेशा प्रॉब्लम के साथ दोस्ती का एटीट्यूड हमें बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब इसके पोएटिक डिवाइस की तरफ चलते हैं। इस पोइम की सबसे पहले वर्ड्स, सिनोनिम्स, सॉफ्टली, slowly, smoothly, delicately, tenderly. Shutter, canopy, annoying, blind, sunshade, poking, making fun, mocking, teasing. Tear, pull apart, damage, laceration, stab, farna, weaklings, fragile, milks of bimb, crumble, to break, spoil, fall down, perish, frail, weak, delicate, feeble, infirm. Rafter, a beam in the part of roof. Timber, boot, scaffolding. Means बिल्डिंग के ऊपर, रूफ के ऊपर जो लकड़ी के लॉग लगाए होते हैं, पतले से थिन लॉग्स, दे आर कॉल्ड राफ्टर। जैसे यहाँ पिक्चर में बताया गया है, फर्श के ऊपर जो ये पतले से बीम है, दैट आर कॉल्ड राफ्टर। अ बीम इन द पार्ट ऑफ अ रूफ। विनोइंग, to free grain from the lighter particle of chaff or dirt. Means to remove the grain from chaff. अनाज को उसके जो यूजलेस पार्टिकल्स हैं, घास के या भूसे के या दूसरी गंदगी, उसके जो पार्टिकल है उनको हवा के द्वारा अलग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड विनोइंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग। ओके, क्रश, suppress, put down, squeeze, quell, throng. Firmly, strongly, determination, rigid, steadfast, loyal, committed, faithful. Flourish, grow, prosperous, thrive, twill, willed. Roar, loud sound, shriek, shrill, sound of loin. पोइम हमें काफ़ी मैसेज देती है कि किस तरह से हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है, फिजिकली हेल्दी रहना है, और अपने घर को स्ट्रॉन्ग रखना है, रिलेशन मजबूत बनाने हैं, अपने आप को मजबूत बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे राइट साइड में रेड बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।